वायरल हुआ मणिपुर का और पूरे देश में मतलब शर्मसार कर दिया पूरे देश को। देखो रावण का कलंक भी मिट गया है, उसने हरण किया था। दुशासन ने साड़ी खींची थी, उसका भी कलंक दूर हो गया, क्योंकि आज तो नंगा घुमाया जा रहा है और इसीलिए आज कांग्रेस ने सत्याग्रह रखा है। अरे पकड़ लो। मैं आने वाले समय में काफी दिनों से यहाँ पे नहीं था, काफी दिनों में मैं यहाँ पे नहीं था और ना ही मैं मीडिया से मुखातिब हो रहा था, अपने घर पे बैठा था। जो भी आए, क्योंकि इतना मन दुखित हो गया था, इतना मन दुखित हो गया था कि कोई भी समझ लीजिए इस दलाल मीडिया को, ये कोठे वाली मीडिया को देख के इतना मन दुखी हो गया था कि इस देश में एक बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री बयान दे रहा है कि 100 से ज़्यादा महिलाओं को नंगा घुमाया गया है और इस देश की गोदी मीडिया सी में आई है। अरे भैया आइए तो हम क्या करें? आपसे अगर आई है तो इन दलाल पत्रकारों को इनसे पूछना चाहिए था कि बताओ भैया क्या यूपी हरियाणा का बॉर्डर है, ये कोई घुस चला आएगा? आप अगर मणिपुर की बात करेंगे, अगर हम मणिपुर पे बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद करिए कि अगर सरकार कोई सजा नहीं देगी तो हम सजा देंगे। अब आप सोच लो, मई कितनी बड़ी बात है। मई माह का वीडियो है, जुलाई में प्रधानमंत्री जी देखते हैं। पहले आपको सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनो। आप लोग तो मोदी जी लगाते हो, बेशर्मी करते हो, दलाली करते हो। प्रधानमंत्री हम आप कौन? नहीं, आपके अपनी जनता को अपमान करके आप कौन सम्मान पा रहे हो बेशर्मो? नहीं प्रधानमंत्री है वो, जी तो इसलिए लगा। अगर आप अपनी जनता का अपमान कर रहे हो, झूठ बोलोगे तो किस बात का सम्मान? किस बात का सम्मान? हमारी बहन को नंगा घुमाया जाएगा, हम सम्मान मांगते हो हमसे बेशर्मो? तुमको इस देश में रहने के लायक नहीं हो, तुम सम्मान तुमको हम देंगे? अरे इसमें बड़ी बात करते हो। सुनो, स्मृति ईरानी के पास ये मैटर पहले से पहुंच गया। सुन तो लो, कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी सुन लो, कड़ी बनाएंगे तुमको भी, रुक जाओ, पकौड़ी बनाकर रुको। कड़ी चावल खा के वैसे ही स्मृति ईरानी जी का सिर्फ एक ही चीज बड़ा है, उनका वजन 75 किलो की थी। सुनो पहले, निजी टिप्पणी मत कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? उनकी बेटी ने काली जीप बेचा था गोवा में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या वो दोनों बेटियां किसी की बेटियां नहीं है? पागल हो गए हो, दलाल हो, पागल हो गए हो तुम लोग। ये टिप्पणी याद आती है, कपड़े बजाने जाएंगे, निजी टिप्पणी नहीं थी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की निजी कंपनी टिप्पणी नहीं थी। आज हमें सबक सिखाने आते हो। अगर इतना हुनर सिखाए होते तो पिटते ना। अभी अमेठी में दानेदार मार खाया, तुम्हारे पत्रकार को कूट दिया गया बेशर्मो, और कूटे जाओ तुम लोग उनसे। तो जब मार नहीं खाओगे ना, तुमको लते घसीट के मारेंगे, तब तुम्हारी औकात समझ में आएगी कि तुम्हारी एक्चुअल औकात है क्या। आप लोग इस बात की बात करते हो, पत्रकारों का सम्मान कीजिए पंडित जी। पत्रकार का सम्मान मिला तो है, मेठी में जाओ, ले लो भाजपा के साथ पत्रकारी करके आओ। इतना सम्मान देंगे कि मुंह लाल हो जाएगा, अब पिछवाड़ा भी तुम्हारा बंदे की तरह लाल कर देंगे। वहाँ पे इतना मारते हैं यूपी वाले भाजपा कार्यकर्ता। आज देश में मणिपुर का, आज आपको मैं बोलना आया, 36 सेकंड में आपकी पीड़ा हो गई और मैं उस पीड़ा को मान लूं। 80 दिन से ऊपर से मणिपुर जल रहा है, लगातार विपक्ष मांग कर रही है कि हमें सामूहिक बैठक करो, मणिपुर के बारे में चर्चा करो। बात पेन कॉन्फ्रेंस सुप्रिया सिन्हा से लेके पूरे कांग्रेस नेताओं ने की, लेकिन प्रधानमंत्री को, अरे ये बताओ दलालो, तुम ही लोग तो कहते हो ना रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया फोन करके, मणिपुर नहीं रुकवा पा रहे हो। ओ दलाल पत्रकार, चश्मा लगाए हो ना, बताओ। वो भी पीड़ा रुक जाओ, बताओ, आपका मुंह बंद हो गया, डिग्गी बंद हो गई। पत्रकार से पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप लोग? अरे तो ये बताओ, हमारे तुम मोदी हो, तुम ही आए हो ना हमारे पास हमसे। मोदी साहब आपको क्या? सुनो पहले, प्रधानमंत्री है वो। एक हमारा काम करो, बकवास करने आए हो, सुनने आए हो ना, सुनो पहले। तुम अगर हमारे सामने आओगे और यहाँ पे आके चटुकारता करोगे तो हमारा मतलब हम तो बोल ही सकते हैं। पहले अगर आदि समय में होता तो हाथ भी उठ जाता, लेकिन हम लोग भाई हिंसा करेंगे, तो आपसे सवाल नहीं किया हिंसा करोगे आप? मैं क्यों हिंसा करूंगा? हिंसा तो हो रही है। हिंसा पे तो आप लोग जनता को मजबूर कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में आदिवासी दलित भाइयों ने नंगा होकर प्रदर्शन किया है और इसी तरह पूरे देश को अब नंगा होना पड़ेगा शायद अपनी अस्मिता बचाने के लिए। जो हमको ऐसे ही नंगा किया जा रहा है तो हम सड़कों पे आएंगे नंगे। मौन तो विपक्ष पड़ा है मणिपुर पे। कौन विपक्ष पड़ा है? अंधा है, आपने देखा नहीं? अंधा है, अंधा। एक मिनट जा, 80 दिन में प्रधानमंत्री का एक्शन बता। 80 दिन में ये पत्रकार, इसका कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ इसकी तरफ, लोग घुमाओ कैमरा इसकी तरफ। 80 दिन में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू बताओ, कोई पत्रकार दिखाओगे चला देना चाहिए इसका। 80 दिन में प्रधानमंत्री का एक एक्शन बताओ, नहीं तो मुंह मत खोलना। आप सवाल करो अगला। अच्छा, राहुल गांधी को मणिपुर जाने से रोका गया, शायद इसी वजह से। जब अमित शाह देश के गृह मंत्री वो जा सकते हैं, वहाँ नफरत फैला सकते हैं, वहाँ आने के बाद दंगा बढ़ सकता है, तो राहुल गांधी क्यों? वो भी विपक्ष के नेता हैं, भले वो इसी तरह कहते हैं क्रांतिकारी नेता, इसके पास पद ना हो पर देश की जनता की चिंता हो। मोदी को कुर्सी की चिंता है। आप देखिए, योग दिवस मनाने मणिपुर नहीं गए। अगर वो वहाँ योग दिवस मनाते, एक शांति मार्च निकलवाते, तब हम जानते कि ये सनातनी है। आज वहाँ कुका समुदाय को आपने कह रहे हैं कि हम
पीट डालेंगे। तो से कुकी समुदाय का, नागा समुदाय है, कुकी समुदाय, मैथिली समुदाय, आप झगड़ा नहीं मिटवा पा रहे हो। यूक्रेन रसिया का युद्ध लड़वाने वाले, रुकवाने वाले आज अपना मणिपुर नहीं दे पा रहे। लाल किले से भावुक हुए थे महिला सम्मान के लिए, और बिल्किस बानो को छोड़ दिया गया। दलालो, बिल्किस बानो के आरोपी को छोड़ा गया था, तो इसका मुंह देखो बंद हो गया, अब नहीं बोलेगा। बिल्किस बानो को आरोपी को छोड़ा गया था यहाँ। लेकिन देश में ऐसी ऐसी घटनाएं जब होती हैं, जैसे मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ, उसी शाम को बाबा राम रहीम और ब्रजभूषण को जमानत मिली है। जिस दिन लाल किले से रोए थे उस दिन बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया। आज जो है इस देश में संसद में दलाल पत्रकार होगा तो उसका घर भर जाएगा, और जो रेपिस्ट, मर्डरिस्ट, कटलिस्ट होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, वो भाजपा में चला जाएगा। इनको लंबा फंडिंग होती है बेशर्मों को, इनको मोदी जी करने की लंबी फंडिंग कराई जाती है। अरे मोदी जी को दुख कब होता है? सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आने के बाद जब दुख होता है, और वो भी 36 सेकंड के लिए दुख होता है, उसके बाद में कोई दुख नहीं होता, उसके बाद में फिर कोई टिप्पणी नहीं आती है। पूछना चाहता हूँ, 8 करोड़ की जनसंख्या से आप 37 लाख जनसंख्या मिला रहे हो, प्रधानमंत्री की बुद्धि में गोबर भर गया है क्या अंधभक्तों की तरह? पूछो उनसे, क्या मणिपुर की हालात है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में? जहाँ पे जो घटना होगी वहाँ पे 2 घंटे एक रेप होता है, मालूम चलता है, पूरा गोदी मीडिया पत्रकार जो है रेप हो गया। जब मालूम पड़ा कि वो एबीपी कार्यकर्ता है, जैसे भाई चश्मा लगा के भी आदल बल कर रहा था, सम्मान करो, मुंह ही बंद हो गया था। अच्छा, एक सवाल, रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। एक सवाल ये है, आप बताओ, जब वो एबीपी का कार्यकर्ता निकला, रेपिस्ट निकला, तो उस पर फिर गोदी मीडिया क्यों नहीं बोली, जैसे वो आतंक मुद्दा उठाई थी? आप बिल्किस बानो को मणिपुर घटना से जोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुजरात मॉडल लागू हो रहा है? हम गुजरात। अच्छा ये बताओ, गुजरात मॉडल तो लागू हो ही चुका है। जूनागढ़ में बाढ़ आई है, जाके देख लो। जूनागढ़ में बाढ़ नहीं आई है, बस पूरे देश में बाढ़ आ रही है। कौन सा मॉडल? 28 साल सरकार बनाने के बाद, 28 साल सरकार बनाने के बाद अगर आप ये कह रहे हो आपके यहाँ पे महिलाएं लकड़ी चुनी खाना बनाती हैं, अब आप उसको मॉडल कहते हो? आपने गुजरात मॉडल में 40,000 लड़कियां वहाँ से गायब है, कम से कम 3,000 से ज़्यादा बच्चों का रेप हो गया। 18 वर्ष से 60% महिलाएं ST SC की हैं जिनका रेप होता है, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम मणिपुर को और गुजरात को जोड़ नहीं रहे पत्रकार महोदय, हम मणिपुर को गुजरात को नहीं जोड़ रहे, हम लाल किले और मोदी जी को जोड़ रहे हैं कि लाल किले से जो इस महिला सम्मान की बात की जाती है और मोदी जी महिला सम्मान की बात करते हैं, और 80 दिन होने के बाद में मणिपुर पे एक शब्द नहीं, मणिपुर का नाम नहीं लेते। एक सवाल आपसे ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो कहा गया था देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में है, लेकिन जब पुलवामा होता है तो प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहे होते हैं, मणिपुर जलना होता है तो प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे होते हैं, सीमा हैदर देश में घुस जाती है तो भी प्रधानमंत्री जी की उनकी सरकार को नहीं पता चलता है, तो फिर कैसे कहा जाता है देश सुरक्षित हाथों? चलो, पहली बार तुम्हें दलाली छोड़े क्वेश्चन अच्छा किया है, जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छी बात है, हम दलाली नहीं करते। पत्रकारों के अंदर ये जज्बा आया, हम नमन करते हैं आप जैसे पत्रकारों को। आपका ये सवाल बिल्कुल अच्छा है। देखिए, एक बात कही गई थी कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन मुझे लगता है कि जब बॉर्डर हो गया, ये यूपी हरियाणा का बॉर्डर हो गया, कोई भी आए कोई भी जाए। अब हम फिरोज भाई से कहेंगे कि फिरोज भाई आज चलते हैं पाकिस्तान, बड़े बॉर्डर खुला ही हुआ है, कोई भी अगर सीमा रहती तो हम भी आ सकते हैं। फिरोज भाई कब चलना है पाकिस्तान? प्रोग्राम सीमा को छोड़ने जाना है। तो ये हालात है, आप मजाक बना रखे हो, यूपी हरियाणा का बॉर्डर समझते हो। देश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी है, मिलिट्री है, अगर वो 4 बच्चे लेके खुद आ सकती है तो आतंकवादी आ सकती। यहाँ तक कि जो आस्था माँ थी बीजेपी की बहुत सपोर्टर, उनको भी गाँव वालों ने भगा दिया मार के। आज हिंदू की बात नहीं सुन रहा है। और सुनिए, कावड़िया वालों ने RSS वालों को टोपी देख के मार दिया, खूब मारा। उन्होंने आग इन्होंने लगाई थी, आज वही कूटे जा रहे हैं। ये आग लगाना बंद करिए, मैं पत्रकारों को कह रहा हूँ, नहीं तो कोई दिन वो दिन दूर नहीं जब आपको ही पब्लिक घेर के मारेगी। सीमा हैदर से आपको क्या कहते हैं मोदी जी का चीन वाला बयान क्या कहते हैं, झूठा नहीं दिखता कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा है, वो वाला झूठा बयान क्या कहते हैं, नकारात्मक होता हुआ नहीं दिख रहा कि मतलब कि भारत की क्या कहते हैं सरजमीन पे भारत की क्या कहते हैं बॉर्डर को, भारत की सीमा को एक पाकिस्तान की सीमा क्रॉस करके आ जाती है, 4-4 बच्चों को लेके आ जाती है, और उसके बाद में 5वीं पास सीमा इस तरीके से, मैं नहीं कह रहा, टीम कह रही है, जो उसकी जांच कर रही है ATS की टीम कहती है इस बात को कि इंग्लिश फर्राटेदार बोलती है, 4-4 5-5 मोबाइल मिलते हैं, 3-3 4-4 आधार कार्ड मिलते हैं, 3-3 4-4 क्या कहते हैं पासपोर्ट मिलते हैं। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बड़े
शांत नजर आते हैं। एक सवाल आपसे है पंडित जी कि देश में 80 दिन से ज्यादा से मणिपुर में आग लगी हुई है, मतलब जल रहा है मणिपुर, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन देश का जो मीडिया है जिसे आवाज उठानी चाहिए वो दिखा रहा है सीमा हैदर और पाकिस्तान से यूक्रेन से डील। कोठा और मीडिया में कोई अंतर नहीं रह गया। दलाली का 9 साल में मुंह काला कर दिया इनको, इन सबने अपना मुंह काला करवा लिया है 9 सालों में। एक भी मुद्दा देश का जनता का मुद्दा ये नहीं उठाते हैं, खाली मोदी की टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं। और यही मीडिया है जिसने अरबों खरबों रुपए खा के राहुल गांधी को पप्पू साबित किया था। क्या कहना चाहेंगे अगर मोदी जी आपको सुन रहे हो महिला सुरक्षा के ऊपर? आप मैं मोदी जी से कहूंगा कि आपने अपनी पत्नी जी को छोड़ दिया, लेकिन इस देश की महिलाओं को ना छोड़े। कोर्ट ने बड़े भरोसे से आपको वोट दिया है। अगर आप अपनी ऐसी घटना नहीं करवा सकते, नहीं बंद करवा सकते, तो आप इस्तीफा दीजिए। हम इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री के 80 दिन के बयान ना देने पर इस्तीफा, गृह मंत्री के दौरे के बाद भी ऐसी घटना हुई, इस्तीफा, स्मृति ईरानी का इस्तीफा, मुख्यमंत्री का इस्तीफा। अब अगर ये लोग इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं तो आज के बाद जब भी जनता के बीच में बयान देने जाएंगे अपने मुंह पे काली लगा के जाएंगे। पंडित जी क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में, क्या मणिपुर का भी मुद्दा रहेगा? अरे लोकसभा चुनाव तो हार चुका नरेंद्र मोदी, तभी तो फफड़ा रहा है इधर जाके बाहर गया। अरे छोड़ो, एक तरफ जो है एक अकेला सप्पेबारी जिसका नाम राहुल गांधी। आज ये मुद्दा जनता के लिए है। वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए, हम प्रोटेस्ट करते हैं देश के सम्मान के लिए। एक बार सवाल सुनने थे भाई। हाँ जी, क्या कहेंगे? एक तरफ जो है आप कट्टर भगवाधारी हैं, एक तरफ मौलाना है, जबकि भारत ये कट्टर शब्द ना लगाइए, किसी के लिए, दोनों के लिए कट्टर शब्द जवाब बढ़िया देंगे। कहा जा रहा है जो हमारे देश में चल रहा है, चलने वाला। एक मिनट रुक जाओ, चला कौन रहा है? चश्मा लगा के चला कौन रहा है? हम नहीं चला रहे, तो चलाने वाले चला रहे, गोदी मीडिया चला रहे हैं। क्वेश्चन क्यों कर रहा हो फिर? कट्टर हो गया इसलिए कहा जा रहा है, कहा जा रहा है फिर, तो इसलिए तो क्लैरिफिकेशन पूछ रहे हैं। अरे सवाल इनका ये है कि ऐसी ही एकता से भाजपा डरती है। कोई भी कट्टर नहीं है। जो कट्टर हिंदू हो या मुसलमान, उसके लिए बाल होगा ये हाथ झापड़ खा भी। कट्टर होना बिल्कुल गलत है। आपको हर धर्म का सम्मान करना है, कट्टरता बिल्कुल नहीं लानी है। आप डरो मत, जिस दिन आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा आपकी नफरत खत्म हो जाएगी। मैं उस बात को दोहराता हूँ। 2024 में क्या पैगाम देंगे आप? 2024 में नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, जनता हमारे साथ है। हमारी मणिपुर के हमारे फॉलोअरों से बात हो चुकी है, हम पूरी तैयारी से 1-2-4 दिन में मणिपुर जाएंगे। भाजपा और मोदी जी की नफरत जो देश में फैलाई है, भाजपा और मोदी जी के राजनीतिक कैरियर को यही नफरत ले डूबेगी। 24 में यही नफरत ले डूबेगी। बात